बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी नहायत ही टेस्टी बीफ टिक्का बोटी की रेसिपी, बग़ैर किसी ओवन के और बग़ैर किसी कोयले वाली अंगीठी के हम ये बीफ टिक्का घर में तैयार करेंगे। और यकीन करें, इसकी खुशबू से आपको ऐसा लगेगा जैसे मार्केट में आप किसी बारबेक्यू शॉप के सामने खड़े हैं। और जायके में तो है ही लाजवाब। रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार सी ये बीफ टिक्का बोटी। तो मज़ेदार सी बीफ टिक्का बोटी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं इसकी मैरिनेशन तैयार करूँगी। एक बाउल में डालूँगी आधा कप दही, 1 टेबलस्पून हम अदरक और लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। 2 अदद बड़े साइज़ के लेमन लूँगी और इनका जूस मैं निकाल लूँगी। अगर लेमन नहीं है आप लोगों के पास तो फिर सिरका इस्तेमाल कर लें। वैसे लेमन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है टिक्का बोटी में। अब लेमन जूस मैंने इसमें शामिल कर दिया है तो बारी आती है मिर्च मसालों की। घर वाले ही मिर्च मसाले इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इसमें मीट टेंडराइज़र शामिल करूंगी। ये आपको किसी भी सुपर स्टोर से इजीली मिल जाता है। जिन इलाकों में पपीता अवेलेबल नहीं होता वहाँ ये बहुत ही काम की चीज़ है। इससे गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है और इसके रेशे नरम पड़ जाते हैं। तो ये मीट टेंडराइज़र मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून। हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी सुरख मिर्च का पाउडर और तकरीबन हाफ़ टी स्पून डालूँगी नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और ये है मेरे पास येलो फूड कलर तकरीबन 2 चुटकी के बराबर। इसके अलावा इसमें डालूँगी मैं टिक्का मसाला, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें टिक्का मसाला शामिल कर दिया है। बस इस सब चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बेहतरीन सी मैरिनेशन तैयार है और यहाँ पर इन सब चीज़ों को इतना मिक्स करेंगे एक पेस्ट बन जाए। अब इसमें शामिल करेंगे बीफ मेरे पास है तकरीबन 1 किलो के बराबर। बीफ को पहले मैंने सिरके वाले पानी में भिगो कर रखा था। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है और इसका सारा ब्लड वगैरह निकल चुका है। तो तकरीबन आधे घंटे के लिए आप 2 टेबलस्पून सिरका और 1 बाउल पानी में बीफ को अच्छे से भिगो कर रखें और फिर इसे किसी स्ट्रेनर में डाल कर रखते हैं ताकि इसका सारा पानी ड्रेन हो जाए। बीफ डालें और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर आपने इतनी अच्छी मिक्सिंग कर लेनी है कि बीफ के सारे पीसेस पर मसाला अच्छे से कोट हो जाए। अब इसको कवर लगा देंगे और तकरीबन 4 से 6 घंटे तक आपने लाजमी इसको मैरिनेट करना है। मैं ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ तो मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए रख रहे हैं तो फ्रिज में रखें, अदरवाइज़ आप इसको काउंटर पर भी छोड़ सकते हैं। पूरी रात यहाँ पर बीफ मैरिनेट रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त सी मैरिनेशन हो चुकी है। और यहाँ पे देखें बीफ की एक एक बोटी पर कितने अच्छे से मसाला लगा हुआ है। बस जी अब हमने कुछ भी नहीं करना, एक कढ़ाई लेनी है और सारा का सारा बीफ इसमें शामिल कर देना है। जिस बाउल में हमने मैरिनेशन की थी उसमें डालें 1.5 कप के बराबर पानी और अच्छे से खंगाल कर डाल दें। अब यहाँ पर आप कढ़ाई की जगह पर प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर चूँकि मैंने इसमें लगाया है मीट टेंडराइज़र तो ये कढ़ाई में भी बहुत ही इजीली गल जाएगा। बस आपने कवर लगा देना है और इसको पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। तकरीबन 30 से 35 मिनट में ये ईज़िली सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर तकरीबन 30 मिनट यानी कि आधा घंटा गुजर चुका है और मैं इसको वक्फे से चेक भी करती रही हूँ। अगर पानी की मिकदार मुझे कम लगी है तो मैंने इसमें मज़ीद पानी भी ऐड किया है, यहाँ तक कि जो बीफ है बहुत अच्छे से गल नहीं जाता, सॉफ्ट नहीं हो जाता। बीफ यहाँ पर बहुत अच्छे से गल चुका है तो मैं इस मसाले को मज़ीद भून लूँगी बग़ैर ऑयल शामिल किए, ताकि ये मसाला बीफ की बोटियों पर बहुत अच्छे से कोट हो जाए। क्योंकि बीफ टिक्का को हम बग़ैर किसी ओवन के और बग़ैर किसी कोयले वाली अंगीठी के बना रहे हैं और हमें इसमें बेहतरीन सा स्मोकी टेस्ट भी देना है, तो मैंने ली है यहाँ पर एक ग्रिल नेट। ये हर जगह से इजीली अवेलेबल होती है, 100-200 में आपको इजीली मिल जाएगी। अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप घर में टिक्का इजीली तैयार कर सकते हैं। इस तरीके का चम्मच तो हर घर में मौजूद होता है जिससे हम समोसे और पकोड़े वगैरह फ्राई करते हैं। बस आपने बीफ टिक्का के पीसेस इस चम्मच
में रखने हैं और सीधा इनको लेके जाना है फ्लेम के ऊपर। डायरेक्ट ही हम यहाँ पर फ्लेम के ऊपर रखेंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और इस तरीके से हम बीफ के पीसेस को सेक लेंगे। हल्का हल्का सा आप लोगों ने सेक लेना है, बहुत ज़्यादा इनको आपने मार्क्स नहीं देने। देखें, आपने चम्मच की मदद से इनको उलटते पुलटते हुए रहना है जब तक कि इन पर हल्के हल्के से ग्रिलिंग मार्क्स नहीं आ जाते। इससे बेहतरीन सा एक बारबेक्यू फ्लेवर इनमें डेवलप हो जाएगा और यकीन करें, बग़ैर किसी कोयले वाली अंगीठी के ये इतने ज़बरदस्त बनेंगे कि आप यकीन ही नहीं करेंगे। देखें कितने अच्छे से ये ग्रिल हो चुके हैं। अब देखें, चम्मच में जो मैंने बीफ टिक्का के पीसेस रखे थे उनको भी इसी तरीके से ग्रिल कर लूँगी। निहायत ही आसान सी रेसिपी है। बीफ के पीसेस यहाँ पर ग्रिल हो चुके हैं और आप देख रहे हैं हल्के हल्के से इन पर ग्रिलिंग मार्क्स हैं। एंड में डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून पिघला हुआ मक्खन, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कोई भी आप ले सकते हैं। मक्खन डालेंगे तो बीफ टिक्का एक अलग ही लेवल पर पहुँच जाएगा और निहायत ही टेस्टी बनेगा। अगर मक्खन नहीं है तो फिर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जी, बीफ टिक्का को सर्व करें आप यहाँ पर सैलेड के साथ और लेमन के स्लाइसेस आपने लाजमी रखने हैं। यकीन करें, इस टाइम पर बीफ टिक्का से इतनी बेहतरीन सी खुशबू आ रही है, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी बारबेक्यू शॉप के सामने खड़ी हूँ। बस जी, आपने इसको गर्मा गर्म सर्व करना है पराठे, पूरी या फिर नान चपाती के साथ भी आप इसे इजीली खा सकते हैं और स्टार्टर के तौर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए ये कितना नरम बना है, एकदम मक्खन की तरह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।